एक बार की बात थी, यशोदा मैया कृष्ण से कहती हैं कि देख लाला, तू जाकर के उन गोपियों का माखन मत चुराया कर, क्योंकि तू भी बहुत अच्छे से जानता है कि गोपियों की जीविका ही उसी चीज से चल रही है। अब तू माखन चुरा लेता है तो गोपियों के पास कुछ भी नहीं बचता, तो इसलिए अब माखन ना चुराना। कृष्ण भी समझ गए, प्रभु ने माखन चुराना बंद कर दिया। तो थोड़े समय बाद पूरे ब्रज की गोपियां इकट्ठी हुई, नंद महल के बाहर आकर खड़ी हुई। यशोदा मैया ने पूछा, अब तो कृष्ण माखन चुराने भी नहीं आ रहा, अब क्या बात है, आप सब क्यों आए हो? गोपियां कह रही है कि मैया हम वही तो पूछने आए हैं कि आखिर बात क्या है, कृष्ण माखन चुराने क्यों नहीं आ रहा? यशोदा मैया कहती हैं कि चिंता ना करो, मैंने उसको समझा दिया है, अब वो आप लोगों का माखन नहीं चुराएगा, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप लोगों की जीविका उसी चीज से चल रही है। तो गोपियां उत्तर देती हैं कि मैया हम तो बहुत अमीर हैं कि वो कृष्ण हमारे यहां आकर के माखन चुराता है। हम गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन ये हमारे घर आना बंद करेगा। कृष्ण बोले उद्धव जी से, उन गोपियों ने मुझसे बहुत प्रेम किया उद्धव, मैं उनको छोड़कर आ गया। उद्धव जी को बता रहे हैं कि एक बार की बात थी, मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था, वैद्य जी औषधियां दे देकर थक गए, कोई औषधि काम नहीं आ रही। तो कृष्ण ने कहा कि देखो अब कोई औषधि काम नहीं आएगी, आप मेरे किसी भक्त के पास जाओ, मेरे किसी भक्त की चरण की धूल को लेकर आ जाओ, उस धूल को मेरे मस्तक पर लगा देना, मैं ठीक हो जाऊंगा। वैद्य जी बहुत सारे भक्तों के पास गए, सभी ने अपने चरण की धूल देने से मना कर दिया, क्योंकि बहुत अच्छे से जानते थे यदि चरण की धूल दी नरक मिलेगा। तो वैद्य जी ये प्रस्ताव लेकर एक गोपी के पास पहुंचे। उस गोपी से कहा कि देखो कृष्ण का स्वास्थ्य बहुत खराब है, तुम्हारे चरण की धूल दे दो, कृष्ण के मस्तक पर लगाना है। जब उस गोपी ने सुना कृष्ण, एक क्षण नहीं सोचा, ठीक है आप मेरे चरण की धूल लेकर जाओ। वैद्य जी बोले आप जानते हो यदि मैं चरण की धूल लेकर गया, चरण रज लेकर गया, नरक मिलेगा। तो गोपी कह रही है कि यदि इससे मेरा कन्हैया ठीक हो रहा है तो नरक की यातना भी मैं खुशी खुशी भोग लूंगी। कृष्ण बोले वो नंद बाबा, अरे जब भी महल के बाहर जाते थे तो बिना जूतियां पहने जाते थे, क्योंकि उनको ये पता होता था कि पीछे से उनका कृष्ण आएगा, शीश पर जूतियां रख कर लाएगा और कहेगा कि बाबा आज फिर से आप जूतियां पहनना भूल गए।